आपके रिश्ते के बीच में आने वाले आपके अपनों की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा शांति से समझ आया होगा, अब थोड़ा क्लियरिटी हुई होगी। मैं कह रहा हूं कि आपके रिश्ते के बीच में, आपका जो रिश्ता है उसके बीच में अगर कोई अपना आ रहा हो तो कैसे ठीक कर सकते हैं? अपना मतलब अपने ही माँ बाप नहीं मानते, अपने ही लोग दुश्मन हुए पड़े हैं, अपने ही लोग आपको आपके रिश्ते से, आपके प्यार से और आपकी व्यवस्था से आपको दूर कर रहे हैं। तो भाई सावधान हो जाओ, आज ये सारी की सारी चीजों को हम ठीक कर पाएंगे, सुव्यवस्थित कर पाएंगे। आज हम कह रहे हैं कि इन चीजों को आप पूरी तरह से ठीक ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मनमानी कर पाएंगे, यानी आप अपने प्रेम को पूरी तरह से जीत पाएंगे। अगर आप अपने प्रेम में जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही विजय हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अभी इसी समय त्वरित लाभ हो जाए, आपके जेब में एक कॉइन पड़ा है क्या? मैं कह रहा हूं तेल में ये कॉइन डाल दीजिए। अब देखो, कॉइन और तेल दोनों तुम्हारे पास में है। तेल में इस कॉइन को डालकर ऐसा क्या किया जाए? तेल कौन सा होगा? तेल तुम कोई भी ले सकते हो, तिल का हो सकता है, तिल्ली का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, जो भी ज्वलनशील हो, जिसे जलाया जा सकता हो मिट्टी और पेट्रोल डीजल छोड़ के, क्योंकि आप कोई प्रयोग कर रहे हो तो आप उसी आधार पर करना। आज मैं कह रहा हूं कि इस तेल में ये कॉइन डालने से, कॉइन डालकर रखने से या कॉइन को उसके अंदर डुबाने से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। चाहे बीच में आपके अपने माता पिता आ रहे हो या अपने के माता पिता आ रहे हो, उदित भाई अपने ही है ना, जिसको अपना मान लिया है उनके लोग भी तो अपने ही हैं, हमारे सास और हमारे ससुर, है ना। तो अगर तुम किसी भी तरह से ऐसी कंडीशन में परेशान हो, तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे सास ससुर दोनों ही तुम्हारे माता पिता है ना, तुम्हारे ही हैं, मध्य में अगर आ रहे हो तो कैसे उनको मनाया जा सकता है बिना उन्हें बताए और बिना कुछ खिलाए पिलाए, बिना उनको देखे, बिना उन्हें जाने, बिना उनका नाम जाने, बिना उनकी तस्वीर, बिना उनकी फोटो, बिना उनका ग्राम और बिना उनका एड्रेस लिए हुए कैसे उन्हें अपने अनुकूल किया जा सकता, उस पर वार्ता कर रहा हूं। गंभीर चिंतन है भाई, पूरी की पूरी रिसर्च कहती है, गूगल कहता है और आपके जितने भी डेटाबेस है उस पर यह कहा गया है, लव मैरिजेस का सक्सेस नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण, गंभीर चिंतन है, ध्यान समझना, सबसे बड़ा कारण अपने खुद के लोग होते हैं। जो बीच में आने वाले लोग हैं, जो मीडिएटर हैं, जो मध्य के लोग हैं, या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन है, सौतन है, या अनदर किसी को बॉयफ्रेंड मिल गया या तीसरा कोई इन्वॉल्व हो गया, ये सब बहुत कम परसेंट में है। बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो खास अपने हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती भी जाके वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। आपके प्रेम की नौका भवसागर पार कर जाए और तुम्हारे अपने ही जो पटे चलाने वाले हैं, जो अपने ही खेवनहार हैं, जो अपने ही माता पिता भाई बहन यार दोस्त मित्र मंडली के लोग हैं, जो दुश्मन बन जाते हैं और तुम्हारे रिलेशन को खराब करते हैं, उनको ठीक करने का साधन लेकर के हाजिर हो। और ये कैसे होगा? ये 1 रुपए के कॉइन से और थोड़े से ऑयल से। अब देखो, इतना सस्ता और इतना सरल सॉल्यूशन तो कभी ही नहीं मिला तुम्हें। आज तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र लेकर के हाजिर हूं। आज कई सारी वेद वेदांग गीता उपनिषद पुराणों का सार लेकर हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि इस बात को गंभीरता से समझना। अगर तुम्हारी शादी चलने में बाधक है वो लोग जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुम किसी न किसी रूप में तो अपना कह सकते हो, तो भी आज का दिन तुम्हारा है। और शादी होने के पहले और शादी होने के बाद दोनों ही कंडीशन में अगर आपके अपने
आपके दुश्मन बन रहे हैं। तो सावधान, आज का दिन तुम्हारा है। पिछले कितने टाइम से तुम निरंतर इस व्यवस्था का सूत्रपात कर रहे हो, तुम्हारा जीतना तो निश्चित है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में वो पूरी की पूरी व्यवस्था 100% तुम्हारी होगी। शादी के पहले की कोई दिक्कत हो या शादी के बाद की कोई दिक्कत हो, शादी के पश्चात की समस्या हो या बिफोर कोई समस्या हो, दोनों की दोनों चीजों को हम पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। तो भाई समझदारी से करना, क्योंकि मैं एक सिक्के के साथ लक्ष्मी और ऑयल के साथ भगवान शनि का योग करा रहा हूं आज। लक्ष्मी को तो तुम जानते ही हो क्या है वो। लक्ष्मी माता केवल धन नहीं है, लक्ष्मी माता केवल और केवल देवी नहीं है, लक्ष्मी माता वो सर्वस्व है जो तुम देख रहे हो। पूरी की पूरी दुनिया में, चराचर जगत में जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, सब लक्ष्मी का प्रताप है। तुम्हारे मोबाइल से लेकर के डेटा तक, इंटरनेट से लेकर के टीवी तक, पिक्चर से लेकर के मूवी तक, कपड़ों से लेकर के खाने तक, और भैया तुम्हारे पूरे के पूरे श्रृंगार तक। ऐसा कोई भी कारण, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं है जिसका मूल लक्ष्मी ना हो। क्योंकि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ऐ लक्ष्मी माता, तुम्हारी कृपा से सब होता है। तो आज उन लक्ष्मी माता की कृपा से तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा पालनहार, तुम्हें जो सर्वस्व जिसे तुम मान बैठे हो, वो भी तुम्हें मिलेगा। आज का ये संयोग बहुत अद्भुत है, आज का ये प्रयोग बहुत चमत्कारी है। चमत्कारों का संबंध आपकी अपनी विज्ञान से है। जब तुम कोई हेडलाइन देखते हो या थंबनेल देखते हो, बैनर देखते हो, पिक्चर देखते हो जिसमें कुछ कहा गया है कि ऐसा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कदाचित तुम्हें बताने और समझाने के लिए, वास्तविकता का बोध कराने के लिए दिखाया गया है। पर सत्य उससे थोड़ा भिन्न है। सत्यता जिसको आप चमत्कार कहते हो, वो चमत्कार नहीं है, एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। एक साइंस है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसे आप नहीं जानते तब तक वो चमत्कार है। जैसे ही आप उसके पीछे का वो मूल मंत्र जान जाएंगे, चमत्कार समाप्त। फिर वो क्या रह जाएगा? वो विज्ञान बन जाएगा, वो एक साइंस है। ऐसे ही ज्योतिष, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद, पूजा पाठ, ये सब चमत्कार नहीं, ये सब साइंस है। जब तुम हमें धन्यवाद कहते हो, जब तुम्हें मुझे प्रणाम कहते हो या मुझे कुछ आदर सत्कार देकर बोलते हो, तो ये चमत्कार कुछ नहीं है, ये एक साइंस है जिससे हम तुम्हें रूबरू करा रहे हैं। तुम्हारी मानसिकता है कि तुम मुझे बड़ा मानते हो। मैं तो रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब कुछ बना रहे हो। मैं तो रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। मैं रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब बना रहे हो। तुमने नेता, अभिनेता, अभिधवक्ता, वो सब कुछ तुमने बनाया है। एक बात आपको और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सीखना। जब तुम प्यार पाना चाहते हो तो प्यार देना सीखो, खुश होना सीखो, जल्दबाजी करना बंद करो। तुम ये मान क्यों नहीं लेते? आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये होगा ही। माता सबरी को उनके गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि भगवान कब आएंगे, उन्होंने कहा था एक दिन तुम्हारे घर भगवान आएंगे। सबरी ने बड़ी कोशिश करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी कब? बोले हो सकता है कल ही, हो सकता है सबरी कल आ जाए। ये तुम्हारी शिद्दत पे और तुम्हारी साधना पर डिपेंड करेगा। बस सबरी के लिए वो मूल मंत्र था उस दिन से। सबरी ने उस दिन से लेकर के टिल जब तक भगवान आ नहीं गए तब तक रोज नित्य वैसे ही व्यवस्था करती रही, वैसे ही फूल बिछाना, वैसे ही बेर लेकर के आना, वैसे ही व्यवस्थाएं करना, एक भी दिन कोई कमी नहीं रखी। क्योंकि भगवान बता के थोड़ी आएंगे, जब आएंगे तो जिस दिन वो आए उस दिन वैसी ही तैयारी उनको मिली जो सबरी ने पहले दिन की होगी। उसकी वो तैयारी ही उसकी साधना बन गई। वो तपस्या वही थी उसकी तैयारी रोज करना। तपस्या वही थोड़ी होती कि आप रोज मंत्र करें, रोज माला जपें, रोज भगवान को टीका करें, फूल चढ़ाएं। साधना वो भी है कि आप अपने कर्म को पूरी तरह से निष्ठा की तरीके से करें। आप अपने काम में पूरी तरह से ऐसा डूब जाएं कि वो कर्म ही आपका
पूजा बन जाए। कर्मयोगी क्यों नहीं बनते आप? सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, आएंगे भगवान जी। कहने का सीधा संबंध, तुम्हारा प्रेम राम से कम कहां है? उसका प्रेम अपने भक्त का प्रेम भगवान के प्रति था, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्रेमी के प्रति है, तुम्हारी प्रेमिका के प्रति है। साधना की तरह क्यों नहीं करते तुम? क्यों जल्दबाजी करते हो? क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे अंदर धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य रखना, साहस रखना, निडरता रखना, श्रद्धा रखना, वो विश्वास रखना तुम्हारे गुरु के ऊपर। वो कर रहा है ना व्यवस्था, वो कर रहा है ना तुम्हें संसाधित, तुम्हें सुव्यवस्थित कर रहा है, तुम्हें सजा के, तुम्हें संवार के, सुव्यवस्थित करके। जिस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजता है ना सजा के, बिल्कुल वो पद्धति का पालन किया जा रहा है। तुम बढ़ो तो सही आगे, तुम वैसे करो तो सही जैसे तुम्हें सिखाया जा रहा है। खैर, सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। एक पात्र में आपको ऑयल लेना है और उसमें जलाना है दिया। एक कॉइन लेना है। अगर आप अपने माँ बाप को मनाना चाहते हो तो अपने सर से 5 बार उतारिए। अगर अपने प्रेम के माँ बाप को मनाना चाहते हो तो अपने हृदय के आसपास से 5 बार उतारिए। अगर आप अपने रिलेटिव को मनाना चाहते हो तो अपने टमी यानी नाभि के आसपास 5 बार घुमाइए। अगर अपने भाई को मनाना चाहते हैं तो दाहिनी बाजू से, और बहन को मनाना चाहते हैं तो बाईं बाजू से, और अगर अपने अनुचरों को मनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को या दूर के आउटर सर्किल के लोग हैं तो अपने पैरों के घुटनों से 5 बार उतारिए। और ये सब क्लॉकवाइज उतारना है आपको, जैसे घड़ी घूमती है, सीधा क्लॉकवाइज उतार करके उस कॉइन को उस ऑयल में डाल दें। पूरा ध्यान रखिएगा कि ये ऑयल पूरा जल जाना चाहिए। जलने के बाद जो वो कॉइन बचेगा, उस कॉइन को किसी भी साफ सुथरे कपड़े में रख करके, बंद करके, किसी भी मिट्टी के नीचे, गमले में भी कर सकते हो, तो कहीं भी दूर जाकर के भी कर सकते हो, मिट्टी के नीचे दबा देना है मात्र। इतना करने मात्र से वो व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएगा और 100% तुम्हारा काम होगा। ये काम आप शनिवार और रविवार छोड़ के किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं, अधिक खर्चे की आवश्यकता नहीं, कोई फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सुव्यवस्थित हो जाओ, अपना ध्यान रखना, खूब मुस्कुराना, खूब पानी पीना, अपना ध्यान रखना, सुंदर बनने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। जितना हो सके अपनी बढ़ाई और अपने घर वालों की बढ़ाई करना। अपने लोगों की बुराई करने से प्रेम खराब हो जाता है। एक दिन रोने से 21 दिन खराब होते हैं, तो तुम ऐसा नहीं करोगे। बहुत ध्यान से रहना, मुस्कुराते रहना, अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम में रहना, खूब प्रेम बढ़े, खूब भगवान तुम्हारी मनसा को जल्दी पूर्ण करे। अपना ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।